याद है आपका बचपन कैसा था? शाम को मैदान में भागना, दोस्तों के साथ साइकिल चलाना और रात को बिना किसी मानसिक तनाव के चैन की नींद सो जाना। लेकिन आज का बचपन बदल चुका है। आज बचपन का मतलब है स्मार्टफोन की स्क्रीन, रील्स का कभी ना खत्म होने वाला स्क्रॉल और लाइक्स की अंधी दौड़। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी चमक दमक वाली डिजिटल दुनिया के पीछे हमारे बच्चों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य घुट रहा है? और इसी गंभीर खतरे को देखते हुए आज दुनिया भर में एक बहुत बड़ा डिजिटल सोशल रिफॉर्म की शुरुआत हो चुकी है। विकसित देश अब अपने बच्चों को उनका खोया हुआ बचपन वापस लौटाने के लिए एक के बाद एक कड़े कदम उठा रहे हैं। और आज सिर्फ माता पिता ही नहीं बल्कि दुनिया भर की सरकारें ये मान चुकी हैं कि सोशल मीडिया बच्चों के लिए एक मीठा जहर बनता जा रहा है, जिससे बच्चों में अकेले रहने की भावना, चिड़चिड़ापन, झगड़ालू प्रवृत्ति जैसे स्वभाव विकसित होते जा रहे हैं। बच्चों को सोशल मीडिया की दुनिया में अधिक समय व्यतीत करने से रोकने पर माता पिता के प्रति उनके मन में कटुता की भावना की प्रबलता भी बढ़ती हुई तमाम शोध में प्रकाश में आई है। ऐसे में इसे अब और बर्दाश्त करना और बच्चों, अभिभावकों, परिवार और समाज के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। आपको बता दें कि इस वैश्विक महामारी से निपटने की शुरुआत की ऑस्ट्रेलिया ने, जिसने दिसंबर 2025 में दुनिया का पहला ऐसा ऐतिहासिक राष्ट्रीय कानून लागू कर दिया जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक जैसी बड़ी टेक कंपनियों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि वे बच्चों के अकाउंट्स को ब्लॉक करें, और ऐसा ना करने पर इन कंपनियों पर करोड़ों डॉलर का भारी भरकम जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के इस कड़े कदम के कुछ ही महीनों के भीतर लाखों अकाउंट्स बंद किए जा चुके हैं और अब इस मुहिम में ब्रिटेन भी पूरी ताकत से शामिल हो चुका है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने टेक कंपनियों के भारी दबाव के बावजूद एक बड़ा ऐलान किया है कि वे भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने जा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि तकनीक को बच्चों की जिंदगी इस तरह बर्बाद करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसी तरह मलेशिया ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट बनाने पर रोक लगा दी है, जबकि फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए डिजिटल अडल्टहुड कानून पास किया है। यहाँ तक कि स्पेन और चीन जैसे देश भी बच्चों को इस लत से बचाने के लिए रात के समय ऐप्स ब्लॉक करने और कड़े पैरेंटल कंट्रोल जैसे नियम लागू कर चुके हैं। साथ ही जापान सरकार ने कम उम्र के बच्चों या किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय संचार मंत्रालय एक विशेषज्ञ पैनल के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आयु आधारित फिल्टरिंग और सख्त उम्र सत्यापन लागू करने पर विचार कर रहा है। पूरी दुनिया में महामारी का रूप ले चुकी बच्चों में सोशल मीडिया की इस लत का असर भारत में भी साफ देखने को मिल रहा है। भारत सरकार ने इसके लिए कानूनी तौर पर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी डीपीडीपी कानून लागू किया है। इसके तहत 18 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे का डेटा प्रोसेस करने या उसका सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए उनके माता पिता या कानूनी अभिभावक की प्रमाणित मंजूरी यानी वेरिफिएबल कंसेंट लेना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं, कंपनी अब बच्चों के व्यवहार को ट्रैक करके उन्हें विज्ञापन भी नहीं दिखा सकती है और नियमों को तोड़ने पर 250 करोड़ रुपए तक के भारी जुर्माने का रास्ता साफ किया गया है। इसके साथ ही भारत की केंद्र सरकार और आईटी मंत्रालय अब ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सीधे और पूर्ण प्रतिबंध के विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के इन प्रयासों के बीच भारत के राज्यों ने भी इस दिशा में अपने स्तर पर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश देश के ऐसे पहले राज्य बन गए हैं जिन्होंने 6 मार्च 2026 को एक ही दिन बच्चों की भलाई के लिए बड़े ऐलान किए हैं। कर्नाटक सरकार ने अपने बजट में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने की घोषणा की है। तो वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों पर प्रतिबंध लगाने और इसके लिए 90 दिनों के भीतर एक मजबूत नीतिगत खाका तैयार करने की बात कही है। साथ ही मद्रास हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार से नाबालिगों के लिए पूर्ण प्रतिबंध के विकल्पों पर गहराई से अध्ययन करने का आग्रह किया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इन प्रतिबंधों से वाकई बच्चों का भला होगा? अगर हम इसे सकारात्मक पहलुओं को देखें तो ये बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया की बनावटी दुनिया, साइबर बुलिंग और डिप्रेशन से दूर रहकर बच्चे शांत और खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। मोबाइल स्क्रीन से ध्यान हटने पर वे मैदानों में लौटेंगे, जिससे उनका शारीरिक स्वास्थ्य सुधरेगा, आंखों की रोशनी बची रहेगी और बचपन का मोटापा कम होगा। साथ ही शॉर्ट वीडियो की वजह से जो बच्चों का अटेंशन स्पैन खत्म हो चुका है वे वापस आ जाएगा और वे अपनी पढ़ाई, संगीत या पेंटिंग जैसी रचनात्मक चीजों पर बेहतर ध्यान लगा सकते हैं।
और हाँ, सबसे बड़ी बात, पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे और बच्चे अपनों के साथ वक्त बिताना सीखेंगे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो हमारे सामने की चुनौतियां खड़ी करता है। आज के इस डिजिटल युग में तकनीक और ज्ञान बहुत जरूरी है और पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से बच्चों में एक डिजिटल विभाजन पैदा हो सकता है, जिससे वे नई तकनीकों, कोडिंग और ऑनलाइन शिक्षा की दौड़ में दुनिया से पीछे छूट सकते हैं। तो सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि देश दुनिया की सूचनाओं का भी जरिया है, जिससे बच्चे पूरी तरह कट जाएंगे। इसके अलावा अपने दोस्तों से अचानक अलग होने पर उनमें अकेलेपन और फोमो यानी कुछ छूट जाने का डर बैठ सकता है। और सबसे बड़ा खतरा और गंभीरता से विचार करने वाला विषय यह है कि अत्यधिक सख्ती होने पर बच्चे VPN या माता पिता की फर्जी ID का इस्तेमाल करके चोरी छिपे सोशल मीडिया चलाने के नए और ज्यादा खतरनाक रास्ते ढूंढ सकते हैं। इन नियमों को पूरी तरह लागू करने में सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती पुख्ता उम्र का सत्यापन करना है, जिसके लिए सरकारें अब चेहरे का बायोमेट्रिक स्कैन जैसी एडवांस तकनीकों पर विचार कर रही है। तो फिर इसका सही रास्ता क्या है? सरकारों को इस महामारी के खिलाफ सख्त कानून तो बनाना ही चाहिए, साथ ही ऐसे कानून के पालन और इससे बच्चों के मन में उपजने वाले असंतोष की भावना को माता पिता घर पर बहुत ही प्यार और समझदारी से बच्चों को समझा सकते हैं। इसके लिए घर में कुछ नो स्क्रीन जोन बनाए जा सकते हैं, जैसे खाना खाते समय या सोने से 1 घंटे पहले डाइनिंग टेबल और बेडरूम को पूरी तरह मोबाइल मुक्त घोषित कर दिया जाए। और सबसे जरूरी बात यह है कि माता पिता को खुद बच्चों के सामने एक रोल मॉडल बनाना होगा। अगर हम खुद हर समय फोन में रील्स देखते रहेंगे तो हम अपने बच्चों को कैसे रोक सकते हैं? अगर सरकार बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर पाबंदी जैसे कदम उठाती है तो माता पिता अपनी निगरानी में बच्चों को अपना मोबाइल फोन कुछ समय के लिए मनोरंजन के उद्देश्य से दे सकते हैं, पर बच्चों को अकेले में उपयोग की इजाजत देने से बचें। और हाँ, बच्चों को मोबाइल का एक बेहतर और मजेदार विकल्प देना होगा, जैसे उनके मनपसंद खेल, बोर्ड्स गेम्स या पौधे में पानी देने जैसे छोटे मोटे घरेलू काम। अगर बच्चे स्क्रीन देख भी रहे हैं तो उनसे ज्ञानवर्धक और रचनात्मक बनाया जा सकता है, जैसे उन्हें कोडिंग, नई भाषाएं या डिजिटल आर्ट से जुड़े ऐप्स इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही बच्चों के साथ आप विश्वास का रिश्ता बनाने के बजाय पारदर्शी नियम बनाएं, उन्हें मोबाइल के नुकसानों के बारे में खुलकर समझाएं और फोन में पैरेंटल कंट्रोल ऐप्स का इस्तेमाल करें जो समय पूरा होने पर ऐप्स खुद ब खुद लॉक कर देते हैं। सरकार की ये कानूनी सख्ती और माता पिता की ये समझदारी मिलकर ही हमारे बच्चों को एक सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल भविष्य दे सकती है।